हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल राज पटेल आप सबका एआरपी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को किसी भी यौगिक का रासायनिक नाम व अणुसूत्र ज्ञात करना या पहचानने का नियम या ट्रिक बताने चल रहा हूं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें जो प्लस माइनस चार्ज लिखे गए हैं इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। बस आपको जो समझाने हम चल रहे हैं आपको बस उतना ही समझना है, क्यों आया, कैसे आया, क्या होता है। आप लोग इसको जानने के लिए जब आपको बैलेंसी पढ़ाई जाएगी, संयोजकता पाठ पढ़ाया जाएगा, आपको उसमें इन सब सारी चीजों की बातों को पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन बस आप अभी सिर्फ इतना ही याद रखेंगे, ये चीज जो लिखा गया है ऐसे, इसका लिखने का मतलब क्या है, कैसे क्या समझाने चल रहे हैं, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। जैसे आप किसी का नाम होता है कोड भाषा में ही होता है, वो भी ये जान लीजिए आपको सिर्फ सांकेतिक भाषा में लिखा जाएगा। जैसे आपको सोडियम की बात कह दिया तो आपको Na बताना है, आपको प्लस और माइनस किसी को कुछ नहीं बताना है। ठीक है, प्लस माइनस चार्ज आपको अपने मन में याद रखना है। और कैसे, इतने से देखिए आपको इधर कितना लिखा गया है, 3 3 6 6 3 9 9 इधर लिखा गए हैं, 3 3 6 3 12 इधर लिखे गए हैं। आपको इतने से ही हम आपको 12 9 108 अणुसूत्र और 108 रासायनिक नाम हम याद करा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कंडीशन है, आपको इतना जो लिखा हूं इतना तो आपको याद रहना चाहिए। जैसे आपको कह दिया जाए कि आपको हाइड्रोक्साइड आ गया तो इसका मतलब आपको वहां पर OH 100% आपको उपस्थित होगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि आपको ऑक्साइड कह दिया गया है तो वहां पर O कंपल्सरी वो होगा। वैसे आपको अमोनियम कह दिया गया तो वहां पर NH4 होगा। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे आपको जिस पर प्लस माइनस चार्ज बराबर है उसका नाम पूछे तो आप सीधा दोनों को एक साथ वैसे जोड़ के बता दीजिएगा, आपका वही अणुसूत्र हो जाएगा। और यदि प्लस माइनस चार्ज जिस पर कम और अलग वाला हम पूछा जाता है तो अगले वाले पे तो कम ज्यादा उसको हम बराबर करते हैं। कैसे बराबर करते हैं इसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, देखिए कोई भी यौगिक प्लस माइनस चार्ज दोनों मिलकर ही बनता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, आप देखिए आपको सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र पूछे, आपको वैसे तो Cl जो लिखा होता है क्लोरीन तत्व होता है, उसका आप Cl रहेगा तो आप क्लोरीन तत्व समझेंगे। लेकिन जब ये किसी यौगिक किसी तत्व के साथ जुड़ता है तो यौगिक के रूप का हो जाता है, तो इसलिए उसको वहां पर क्या पढ़ा जाता है, क्लोराइड पढ़ा जाता है। जैसा कि आप लोग सोडियम क्लोराइड का सूत्र पूछ लिया जाए तो आपको देखिए 1+ इस पर सोडियम क्लोराइड का सूत्र पूछा जा रहा है ना, सोडियम। अब देखिए सोडियम कहाँ लिखा गया है, ये है, इसका संकेत क्या होगा, अणुसूत्र पहले हम बात कर रहे हैं। पहले सोडियम है, सोडियम का कितने होता है, Na+1 चार्ज है और Cl-1 माइनस चार्ज है। दोनों को हमें क्या करना है, देखिए जब प्लस माइनस चार्ज बराबर हो तो दोनों को एक साथ में लिख देंगे, वही आपका अणुसूत्र हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आप सोडियम क्लोराइड अणुसूत्र का नाम हो गया। अब आगे हम ऐसे किसी का भी पूछ ले, ये तो सोडियम क्लोराइड हो गया। अब हमें देखो कितने फार्मूले बनते हैं, अब यही एक से उठा के सब के साथ जोड़ देंगे, सब बन जाएंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, फिर देखो इधर कितना लिखा गया, ब्रोमाइड लिखा गया, तो सोडियम ब्रोमाइड। अब देखिए इस पर भी एक प्लस चार्ज है और इस पर भी एक माइनस चार्ज है, तो सोडियम ब्रोमाइड का अणुसूत्र पूछा जाएगा तो सोडियम पर भी एक प्लस चार्ज और इस पर भी एक माइनस चार्ज है। दोनों को यदि देखो किसका क्या नाम बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड हमने लिखा है, सोडियम ब्रोमाइड है तो इसका अणुसूत्र क्या बन जाएगा, NaBr हो जाएगा। ऐसे किसी का भी पूछ ले आपका हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया कि चलो ठीक है तो सोडियम से ही ले रहे हैं, अब किसी दूसरे तब इधर किसी दूसरे का लेके हम देख लेते हैं। जैसे पोटेशियम के लिए आप लोग संकेत क्या जानते हैं, के। अब प्लस माइनस चार्ज इसलिए लिखा है आप लोग को, ये जो यौगिक है या अणुसूत्र है उसको ज्ञात करने के लिए ये प्लस माइनस आपको बताया गया है, कैसे बनते हैं यौगिक। ऐसे पोटेशियम है, पोटेशियम से हमने पूछ लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कितने बनेंगे, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, पोटेशियम एसीटेट बन जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा, पोटेशियम सल्फाइड बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा, पोटेशियम बाइसल्फेट बन जाएगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ऐसे जैसे एक का बता रहे हैं वैसे आप सब जोड़ के एक प्लस से जितने माइनस है सबसे यौगिक बन जाएगा।
अब अगला हम कोई देख लेते हैं, जैसा कि आप देख लीजिएगा के प्लस है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं आप। पोटेशियम देखिए यहां पर लिखा गया, इसके लिए संकेत क्या लिखा गया है, के प्लस लिखा गया है। हाइड्रोक्साइड इधर देखिए 1 + 1 - हाइड्रोक्साइड इधर लिखा गया है। इसका संकेत हमने हाइड्रोक्साइड के लिए क्या बताया है, OH- बताया गया है। जब ये OH- है, देखो प्लस माइनस चार्ज बराबर है, तो इसका यौगिक हम अणुसूत्र बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस चार्ज है तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों को एक साथ सटाकर लिख देंगे, ऐसे चिपका देंगे, आपका हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र बन गया। ठीक है, अब आपको ये याद है तो आप लोग निकाल सकते हो, बना सकते हो। जैसे हमने कह दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हो गया। चलिए हम देखते हैं, बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम पर 1+ चार्ज है और उसके बाद नाइट्रेट क्या लिखा गया है, NO3 लिखा गया है। तो इसका हमारा सूत्र बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये प्लस माइनस चार्ज कुछ नहीं बताना, हमें कुछ बताना, इसको हमें सिर्फ अपने मन में रखना है। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं, देखते हैं अगले क्या क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि चलो ठीक है, ये तो हमने मान लिया। अब किसी का ले लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ले लीजिए। मैग्नीशियम पे क्या लिखा गया, Mg++ है, और ऑक्साइड के लिए आपको क्या बताया गया है, O-। है। अब देखिए दोनों पर प्लस माइनस चार्ज बराबर है ना, जब दोनों पर प्लस माइनस चार्ज बराबर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक साथ में वैसे करके लिख देते हैं, या एक साथ उसको दोनों को हम चिपका देते हैं, वही हमारा क्या बन जाता है, अणुसूत्र बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या बन जाएगा, MgO। आपका एक किसका अणुसूत्र है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणुसूत्र है। आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। आपको कोई भी पूछ ले, जैसे हमें कह दिया कि कैल्शियम सल्फाइड। अब कैल्शियम के लिए क्या है, कैल्शियम के लिए Ca+ है, और उसके बाद ऑक्साइड के कैल्शियम सल्फाइड के लिए क्या है, S डबल- चार्ज है। तो देखो आपको प्लस माइनस चार्ज बराबर है, तो आपको प्लस माइनस चार्ज को कोई भी पूछ ले, आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको प्लस माइनस चार्ज बराबर है तो आपको सीधा सीधा वैसे दोनों को एक साथ चिपका के बता दीजिए, आपका अणुसूत्र कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि यही हमने कैल्शियम सल्फाइड का पूछा, तो कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम के लिए क्या होता है, Ca, और सल्फाइड के लिए क्या बताया गया है, S बताया गया है। दोनों पर प्लस माइनस चार्ज बराबर है तो सीधा क्या बता देंगे आप लोग, कैल्शियम सल्फाइड का अणुसूत्र क्या होता है, CaS होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं और किसी का। जैसे कि हमने बात कर लिया कि जिंक सल्फेट पे हम बात कर लेंगे। जिंक के लिए देखो, जिंक सल्फेट पता है, जिंक के लिए आपको बताया गया है Zn होता है। सल्फेट है तो आप इस बात को याद रखेंगे, आपको SO4 जरूर होगा। अब हम मन में सोचते हैं जिंक पर क्या बताया गया, जिंक पर डबल+ चार्ज होता है। चलिए ठीक है, डबल+ चार्ज होता है, और SO4 पर क्या होता है, डबल- चार्ज होता है। अच्छा, वो सर ने हमको क्या समझाया था, जब प्लस माइनस चार्ज बराबर है तो आपको कहीं पर कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस चार्ज हटा के दोनों को साथ में एकदम चिपका दो, वही आपका अणुसूत्र कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। जिंक सल्फेट का अणुसूत्र हमारा क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा। ठीक है, ZnSO4 कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हम बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम बात कर ले आगे। ठीक है, जैसे कि हम बात कर ले सिल्वर बाइकार्बोनेट। ठीक है, सिल्वर के लिए क्या बताया गया आपको, Ag+, और बाइकार्बोनेट के लिए क्या होता है, HCO3 होता है। अब देखिए Ag पर कितने प्लस चार्ज है, 1, HCO3 पर कितने माइनस चार्ज है, 1। ठीक है, दोनों प्लस माइनस चार्ज बराबर है, तो आपको क्या बताना है, जब प्लस माइनस चार्ज दोनों का बराबर है तो दोनों को साथ में एकदम चिपका दो, प्लस माइनस चार्ज से कोई मतलब नहीं रह गया है, आपको उसको हटा दीजिए, वही आपका अणुसूत्र कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये चीज नहीं बताना है, आपको सीधा सीधा अणुसूत्र बताना है। जैसा कि आप देखेंगे AgHCO3, आपका ये किसका फार्मूला हो गया, सिल्वर बाइकार्बोनेट, यच रहेगा तो बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, देखो तो हो गया। अब डायरेक्ट वैसे हम बात कर लेते हैं।
सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइसल्फेट पे बात कर लेते हैं। अच्छा, सोडियम के लिए Na+ एक चार्ज है, बाइसल्फेट के लिए कितना होता है HSO4 एक माइनस चार्ज है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा NaHSO4। आपका किसका फार्मूला, किसका बताएंगे आप लोग, NaHSO4 ये किसका फार्मूला है, सोडियम बाइसल्फेट का फार्मूला है। ऐसे हम और पे बात कर लेते हैं। अब तो ये तो हुआ कि जब सर प्लस माइनस चार्ज बराबर है तब तो एक साथ प्लस माइनस चार्ज हटा के दोनों को साथ में चिपका दो, ये तो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है। अच्छा सर, और जिसपे प्लस माइनस चार्ज बराबर ना हो तब पे क्या करते हैं, देखिए अब इसको हम संतुलित कैसे करते हैं, बराबर कैसे करते हैं। ठीक है, बस यही एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आपको यदि इतना याद है, ये सारी चीजें आपको ध्यान है आपको, ठीक है, किसी भी यौगिक का रासायनिक नाम और अणुसूत्र दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हम बात कर ले यही सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं हम लोग। चलो ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। अच्छा वो सर इस पर तो एक प्लस चार्ज है, इस पर एक माइनस चार्ज है। अभी आप ऐसे ऐसे हमने बताया कि प्लस माइनस चार्ज हटा के दोनों को चिपका दो तब तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको ऐसे इसको बताएंगे NaO बता देंगे तो आपका ये आंसर गलत माना जाएगा, ये गलत होता है। आपको सही क्या है इसको बताने चल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझेंगे। आपको करना क्या है, देखो इस पर प्लस, इस पे कितने माइनस चार्ज है, जितना प्लस सॉरी अब आप विपरीत, जिन पे जो चार्ज है संख्या अलग हो जाएगी। जैसे इस पे कितने प्लस चार्ज है 2, सॉरी इस पे कितने माइनस चार्ज है 2, इस पे कितने प्लस चार्ज है 1। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो 2 होगी यहां लिख देंगे, ठीक है ऐसे। चलो ठीक है, नीचे हम बात कर लेते हैं। ठीक, देखो प्लस एक चार्ज है यहां पर, कितने हैं इतना। तो अब क्या करेंगे, जब हम इसका यौगिक अणुसूत्र बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो जिसकी संख्या होगी वो यहां आ जाएगा, वो यहां चला जाएगा। कहने का मतलब ये यहां लिख देंगे तो क्या बन जाए आपका Na2 और एक लिखा नहीं जाएगा तो क्या बन गया आपका अणुसूत्र। सोडियम ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या बना भैया, Na2O बना। देखिए आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। क्या बताया हमने, ये प्लस चार्ज क्या है, आप प्लस माइनस चार्ज जितने हो उसके नीचे उसको लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसका तिरछा इसके नीचे इसको लिख दीजिए, इसके नीचे इसको लिख दीजिए, वही आपका अणुसूत्र हो जाएगा। जैसा कि हमें एक तो समझ में आ गया। अच्छा और बात कर लेते हैं ऐसे, जैसे कि हमने कह दिया कि सर हमें पोटेशियम सल्फेट का अणुसूत्र बताइए आप, पोटेशियम सल्फेट का अणुसूत्र। अच्छा पोटेशियम सल्फेट क्या लिखा है, पोटेशियम के लिए क्या होता है के होता है, और उसमें कितने प्लस चार्ज हमने आपको बताया है 1, और SO4 पर 2 माइनस चार्ज होते हैं। तो हमने क्या बताया, जो जिसकी संख्या है आप उसको लिख लीजिए। के पे कितने प्लस चार्ज है 1, SO4 पर कितने माइनस चार्ज है 2। तो आप क्या करेंगे, अब आप इसकी संख्या ए हो जाएगी, इसकी संख्या ए हो जाएगी। तो आपको क्या अणुसूत्र बना K2, देखो यहां 2 हो गया तो K2 हो गया, और उसके बाद क्या हो गया ये SO4 हो गया। ठीक, देखिए ये बात आ गई आपको समझ में। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कभी तो माइनस वाला ज्यादा रहता था सर, अब देखिए सर एक ऐसे भी बताइए कि जो प्लस वाला भी ज्यादा हो, कोई भी मतलब नहीं, जो जैसे रूल है इसी रूल को आप फॉलो करेंगे। जब आपको प्लस माइनस चार्ज बराबर ना हो तो आप क्या बात ध्यान रखेंगे, आप जिस पर जो प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है उसको आप नीचे लिखिए, आप संख्या क्या करेंगे उसकी तिरछा करके आप उसके स्थान पर उसको लिख दीजिए, वही आपका अणुसूत्र हो जाता है। जैसा कि हम अगला देखते हैं, ऐसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के लिए क्या बताया गया आपको Ca, इसमें कितने प्लस चार्ज होते हैं 2, हाइड्रोक्साइड के लिए कितना होता है -1 होता है। तो अब क्या करेंगे, इस देखो कैल्शियम है ना, Ca पर कितने प्लस चार्ज है आप इसको लिख लीजिए, ओ मतलब ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड पर कितने माइनस चार्ज है 1, तो आप 1 लिख दीजिए। कहने का मतलब Ca की संख्या कितनी होगी 1, और हाइड्रोक्साइड की संख्या कितनी होगी 2 होगी। तो जब OH की संख्या 2 होगी तो इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक तत्व नहीं लिखा गया है, एक तत्व होता तो हम लोग वैसे उसके नीचे 2 कर देते, लेकिन 2 तत्व है तो इसको होल ट्वाइस के रूप में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा Ca, अब उसके बाद जब 2 तत्व है तो इसको OH, उसके बाद 2 हो गया, तो कितना हो गया CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। अब किसी भी यौगिक का अणुसूत्र आप लोग ऐसे, यदि आपको प्लस माइनस चार्ज पता है तो आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि और भी हम बात कर लेते हैं, जैसे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो हम कैल्शियम
नाइट्रेट का देख लेते हैं। किसका? कैल्शियम नाइट्रेट की क्या, जिंक नाइट्रेट का देख लेते हैं। ठीक है, जिंक नाइट्रेट का। ऐसे मतलब आप बदल बदल के आप सब समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसको, ठीक, जिंक नाइट्रेट, इस पे कितने, जिंक पर कितने प्लस चार्ज बताया गया आपको? 2। नाइट्रेट पर कितने बताए गए भैया? 1 होते हैं। तो अच्छा, हमने क्या बताया आपको, जिस पर जितने प्लस चार्ज है या जिस पे जितने माइनस चार्ज है आप उसको उसके नीचे लिख दीजिए। पहला काम ये करिए। चलिए ठीक है, जिंक पर कितने प्लस चार्ज है? 2, उसको नीचे लिख दिया। NO3 पर कितने माइनस चार्ज है? 1, इसको यहाँ पे लिख दिया। तो हमने क्या बताया, आप ऐसे तिरछा इसको कर दीजिए। इसकी संख्या ये हो गई और इसकी संख्या ए हो गई। अच्छा हाँ, इसकी ये संख्या, इसको 2 तो करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको आप 6 मत कर दीजिएगा, क्योंकि देखो ये 2 तत्व, नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? ZN तो अकेले ही रहेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, NO3 लिखेंगे, इसको होल ट्वाइस करेंगे, ZNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। चलिए ठीक है, और भी बात कर लेते हैं। ऐसे आप किसी का भी आप ऐसे बनाएंगे, आपका अणुसूत्र बन जाएगा। और कौन सा ले लें? अच्छा चलिए, ये और इसमें विशेष एसीटेट में थोड़ा सा विशेष नियम आप लोग देखेंगे। एसीटेट में क्या होता है, एसीटेट में जो तत्व होता है, जो ये, ठीक है, प्लस वाला चार्ज होता है, वो नीचे जुड़ता है। जैसे हमें सोडियम एसीटेट बताना है, तो पहले हम एसीटेट वाला बताएंगे और सोडियम बाद में बताएंगे। चाहे जो भी, चाहे सोडियम एसीटेट पूछे, चाहे पोटेशियम एसीटेट पूछे, चाहे सिल्वर एसीटेट पूछे, चाहे कैल्शियम एसीटेट पूछे, तो पहले हम एसीटेट वाला बताएंगे, फिर क्या बताएंगे, प्लस वाला बताएंगे। जैसे हमें क्या बताना है, सोडियम एसीटेट बताना है, तो सोडियम एसीटेट तो पहले हमें क्या बताना है, एसीटेट के लिए क्या लिखा गया है, CH3COO 1 माइनस, और सोडियम के लिए क्या होता है, Na प्लस होता है, Na प्लस होता है, तो Na प्लस होता है। अब देखिए इसकी प्लस संख्या कितनी है, 1, इसकी माने संख्या क्या है, 1। तो हमें क्या है, जब दोनों बराबर है तो क्या कुछ किसी को कम ज्यादा करना नहीं, दोनों को एक साथ लिख दो, बस एक साथ चिपका दो, क्या बन जाएगा, CH3COONA हो जाएगा। सोडियम एसीटेट का फार्मूला क्या बना आपका, CH3COONA। आपको एसीटेट कहीं पर भी आए तो आप इतना याद रखेंगे, आपको CH3COO आएगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि कैल्शियम एसीटेट का अणुसूत्र बताइए। कैल्शियम एसीटेट का अणुसूत्र आप कैसे बताएंगे, क्या होगा कैल्शियम एसीटेट का अणुसूत्र? देखिए एसीटेट के लिए क्या बताया गया बच्चों, एसीटेट के लिए एसीटेट के लिए CH3COO इतना बताया गया। अब माइनस प्लस बताना नहीं है आपको, ठीक है। और कैल्शियम के लिए क्या बताया गया भैया, इतना होता है, Ca होता है। और ये प्लस माइनस चार्ज इसलिए बताया तो संतुलित करने के लिए आपको, जिससे कि पता हो तो आप इसी के आधार पर और भी अणुसूत्र बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये क्या कर देंगे, इसकी संख्या कितनी है 2, इसकी संख्या कितनी है 1, तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस इसको देखो, इसकी संख्या इसको कर देंगे और इसकी संख्या इसको कर देंगे। तो अब देखिए पहले हमने बताया है कि माइनस वाला लिखेंगे, क्या हो जाएगा CH3COO। ध्यान दीजिएगा, ये 2 करेंगे, जो पूरे का 2 करेंगे, इसको पूरे करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस, उसके बाद Ca कितना होगा 1 होगा। तो आपको क्या सूत्र बन गया, CH3COO का होल ट्वाइस Ca हो गया। ठीक है, आप ऐसे आप बना लीजिएगा, किसी का भी आप, वैसे हम देख लेते हैं। ठीक है,